नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू की नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट जो आई है 2026 की। जेएनयू का मतलब है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि न्यू दिल्ली में है। इस जॉब की सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी वन टाइम पोस्टिंग जो कि न्यू दिल्ली में रहेगी, आप यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाने वाले हो। लाइफ टाइम नॉन ट्रांसफरेबल ये जॉब है आपकी, ठीक है। तो इसकी 267 पोस्ट पे टोटल इसमें वैकेंसी आई है। इसमें से कुछ पोस्ट हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, कुक, इस टाइप की पोस्ट हैं। और इसमें कुछ ऑफिसर रैंक की भी पोस्ट हैं। मैं वो सारा कुछ आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसमें जो भी वैकेंसी डिटेल्स है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या रहने वाली है, सिलेक्शन कैसे होगा और एप्लीकेशन आपको फिलअप कैसे करना है, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में आगे आपको डिस्कस करने वाला हूँ। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी तरफ से हमारा ये सपोर्ट बहुत ही मायने रखता है। चलिए आगे इस वीडियो में देखते हैं जो भी रिक्रूटमेंट है इसके बारे में। तो पहले मैं बता दूं आपको, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू जो कि न्यू दिल्ली में है, इसमें नॉन टीचिंग की रिक्वायरमेंट निकली हुई है, रिक्रूटमेंट, ठीक है। और 267 पोस्ट यानी 267 पोस्ट पे आई है, 35 डिफरेंट कैटेगरीज। मैंने आपको बताया था कि हर कैटेगरी की इसमें वैकेंसी निकली हुई है, जो कि 35 टोटल कैटेगरीज हैं, ठीक है। इसमें से एमटीएस, कुक, मैथ्स हेल्पर, ये तो छोटे लेवल की होगी, बड़े लेवल की भी हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो गए, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है। इसमें आपको कोई नौकरी से नहीं निकालने वाला है कि एक तो परमानेंट जॉब है और दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इसमें आपकी सैलरी जो है वो 7th पे कमीशन के हिसाब से रहने वाली है। तो और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको याद रखनी है 27 जुलाई, ठीक है, शाम 5 बजे तक। उसके पहले पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है जेएनयू में। चलिए आगे इस वीडियो में देखते हैं जो भी इसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जैसे की हाइलाइट्स जो हैं इस जेएनयू रिक्रूटमेंट के लिए। तो पोस्ट नेम जैसे मैंने आपको बताया कि जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कुक, एमटीएस असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, ये सारी पोस्ट जो हैं यहाँ पे इस पूरे फॉर्म में निकली हुई हैं। तो इन पोस्ट के लिए यहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट आई है। चलिए आगे इसमें देखते हैं। जैसे इन्होंने बता रखा है कि टोटल वैकेंसी जो है वो 267 पोस्ट हैं। सैलरी जो आपकी रहने वाली है 7th पे कमीशन के हिसाब से आपकी रहने वाली है। और यहाँ पे लेवल 1 की सैलरी से लेकर लेवल 11 तक की पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई है। जॉब लोकेशन आपकी लाइफ टाइम न्यू दिल्ली रहने वाली है। न्यू दिल्ली से बाहर आप कहीं भी नहीं जाने वाले हो, ठीक है। लास्ट डेट जो इसको अप्लाई करने की वो 27 जुलाई शाम 5 बजे तक। इस डेट के पहले पहले आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेनी है, इसमें एप्लीकेशन डाल देना है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखते हैं कि जो ग्रुप वाइज डिटेल्स है, यानी कि जेएनयू का जो वैकेंसी ब्रेकडाउन है, जो टोटल 267 पोस्ट के लिए है, वो नीचे यहाँ पे दिया गया है। चलिए इसमें देखते हैं। तो ग्रुप ए की जो जॉब हैं उनमें टोटल 13 वैकेंसी निकली हैं। ग्रुप ए में जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, लेवल 10 से लेवल 11 तक उनका पे लेवल रहता है, ठीक है। ग्रुप बी की जो है वो लेवल 6 से लेवल 7 तक रहती है, उनकी 25 वैकेंसी यहाँ पे निकली हैं। और ग्रुप सी की जो है वो लेवल 1 से लेवल 5 तक रहता है, 229 वैकेंसी टोटल इसकी निकली हैं। और जो टोटल वैकेंसीज़ हैं लेवल 1 to 11 वो टोटल मिला के 267 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। इसका आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ब्रीफ में बताया हुआ है कि भाई किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकली हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सभी को पढ़ के एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। और ग्रुप सी यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ग्रुप सी 229 पोस्ट, सबसे ज़्यादा पोस्ट ग्रुप सी की निकली हुई है, ठीक है। चलिए आगे इस वीडियो में देखते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2 आते हैं आपके, पहला एजुकेशनल और दूसरा एज का। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। ये आपका पोस्ट के हिसाब से वैरी करेगा। जैसे ग्रुप सी की जो पोस्ट है, जो लेवल 1 की पोस्ट है, जैसे एमटीएस हो गया, ऑफिस अटेंडेंट हो गया, मैथ्स हेल्पर, कुक, लेबोरेटरी अटेंडेंट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी आपके हैं उनमें आपको चाहिए 10th पास चाहिए, ठीक है। और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें 12th पास चाहिए या फिर आईटीआई चाहिए। ये ग्रुप सी की लेवल 1 की पोस्ट के बारे में है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। जैसे वर्क असिस्टेंट एंड इंजीनियरिंग अटेंडेंट, इनको खालसी भी कहते हैं, इनके लिए क्या चाहिए, आईटीआई चाहिए। रिलेवेंट ट्रेड से आपका आईटीआई होना चाहिए। और इसमें साथ ही साथ इन्होंने बोला विद रेलेवेंट एक्सपीरियंस, जिस पोस्ट के लिए जितना एक्सपीरियंस मांगा गया है वो आईटीआई के साथ आपके पास होना चाहिए। फिर इसमें देखते हैं जो नेक्स्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट, स्टैटिकल असिस्टेंट, ठीक है। इनके लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्री विद रिक्वायर्ड टाइपिंग और स्टेनोग्राफी स्पीड एंड कंप्यूटर नॉलेज। इसमें क्या है कि बैचलर डिग्री चाहिए, वो तो चाहिए ही, साथ ही साथ आपके पास जहाँ पे टाइपिंग स्पीड रिक्वायर है वहाँ टाइपिंग, जहाँ पे स्टेनोग्राफी जैसे स्टेनोग्राफर के लिए तो वहाँ पे स्टेनोग्राफी आपको चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी ही चाहिए, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ है, बिना कंप्यूटर आजकल कोई काम नहीं होता। चलिए आगे इसमें देखते हैं जो ग्रुप बी की पोस्ट हैं, ठीक है। जैसे सेक्शन ऑफिसर है, सेक्शन असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी, जूनियर इंजीनियर, प्रोफेशनल असिस्टेंट, इनके लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए या फिर आपके पास मास्टर डिग्री। ये वैरी करेगा पोस्ट के हिसाब से कि किस पोस्ट में कौन सी डिग्री आपको चाहिए। विद रेलेवेंट एक्सपीरियंस, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें एक्सपीरियंस चाहिए और कुछ में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है आपको, मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो उसका लिंक ऐड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड करें और उसमें चेक कर सकते हैं। तो ग्रुप ए की जो पोस्ट हैं जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ठीक है, रिसर्च ऑफिसर, सिस्टम एनालिस्ट,
है ना, क्यूरेटर हो गया, इन सब के लिए मास्टर डिग्री चाहिए, कुछ पोस्ट के लिए बीई, कुछ के लिए बीटेक, ठीक है, और रिलेवेंट प्रोफेशनल डिग्री चाहिए विद रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस। जिस भी पोस्ट में एक्सपीरियंस रिक्वायर है उन सभी में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। चलिए यहाँ पे देखते हैं जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है, एज लिमिट जो है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है एज लिमिट। तो इसमें आपकी जो एज है, ठीक है, जो भी मैक्सिमम एज है वो 27 जुलाई 2026 के हिसाब से यहाँ पे आपकी कैलकुलेट की जाएगी। तो मोस्ट पोस्ट जो है ना, ज़्यादातर पोस्ट के लिए 40 साल तक आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, और जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल से, उनका 45 साल तक चलेगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं चलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज़ नो फिक्स्ड मिनिमम एज फॉर पोस्ट, ठीक है, यहाँ पे कोई एक फिक्स्ड मिनिमम एज नहीं है, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दे रहा हूँ लिंक, वहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको डिटेल्ड जानकारी सारी की सारी मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो एज रिलैक्सेशन है, कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन होता है। जैसे SC ST का जो कैंडिडेट है उसके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC के लिए जो नॉन क्रीमी है उनके लिए 3 ईयर्स का है, ठीक है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो हैं उनके लिए 10 साल का है। तो OBC के जो PWD हैं उनके लिए 13 साल का है, और जो SC ST के PWD हैं उनके लिए 15 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। ये ऐसे ही यहाँ पे दिया है एक्स सर्विसमेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके लिए एज़ पर रूल, जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनके हिसाब से यहाँ पे रिजर्वेशन रहने वाला है। चलिए आगे इसमें देखते हैं व्हाट इज़ द सैलरी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो जॉब का रहता है वो रहती है सैलरी, आपकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए। तो इन्होंने बोला है कि 7th CPC के हिसाब से आपकी पे मैट्रिक्स रहेगी, लेवल 1 से लेकर लेवल 11 तक आपकी पोस्ट पे डिपेंड करेगा कि आपको किस पोस्ट की कितनी सैलरी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ग्रुप सी में, लेवल 1 to 5 में बेसिक पे स्टार्टिंग जो हो रही है, जो कि लेवल 1 की बेसिक पे होती है वो 18,000 होती है। देखिए यहाँ लेवल के हिसाब से पे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और लेवल 5 की जो होती है वो आपकी यहाँ पे 29,000 प्लस कुछ रुपए होती है, ठीक है। तो ये बेसिक पे रहती है, और इसके लगभग दोगुनी, यानी कि सबसे कम सैलरी जो उठाने वाला है वो बंदा होगा यहाँ पे लगभग 30 से 35,000 उसकी सैलरी मंथली इन हैंड रहेगी, ठीक। ऐसे ही ग्रुप बी की अगर हम बात करते हैं, जो पे मैट्रिक्स है आपका, जैसे 6 और 7, 6 की होती है 35,400 मिनिमम बेसिक पे, एंड 7 की होती है 44,900 रुपये मिनिमम बेसिक पे। तो ये आपको ध्यान रखनी है, पे मैट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। ग्रुप ए के लिए लेवल 10 एंड लेवल 11, इसके हिसाब से लगभग ये 2,08,700 पर मंथ बेसिक तक यहाँ आपकी सैलरी बढ़ सकती है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है। साथ ही साथ इसमें आपको क्या मिलता है, डियरनेस अलाउंस, DA, HRA, ठीक है, न्यू दिल्ली का ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो भी आपका है वो 18,000 से 2,08,000 तक की बेसिक पे के रेंज में रहता है। और जितना बेसिक पे होता है उसका लगभग 2 गुना आपकी इन हैंड सैलरी रहती है, ठीक है। इसमें आपको NPS नेशनल पेंशन स्कीम जो होता है ना, उसके भी बेनिफिट्स बहुत सारे यहाँ पे मिलने वाले हैं, वो आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जरूर प्रेफर करें। अब इसमें देखते हैं व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर JNU, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा आपका, तो पहले आपका होगा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे पेपर 1 है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो पेपर 1 है वो सभी पोस्ट के लिए है, ठीक है। तो पहला एग्ज़ाम जो है वो तो सबको देना है, आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो। उसमें क्या रहेगा कि 150 क्वेश्चन रहेंगे, 300 नंबर के टोटल रहेंगे, ठीक। और इसमें जैसे जनरल अवेयरनेस है उसके 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 35, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन। अब लैंग्वेज में अगर आते हैं तो जिसकी इंग्लिश है उसकी हिंदी इंग्लिश, एंड जिसकी हिंदी है उसकी हिंदी, उसके 30 नंबर रहेंगे आपके। कंप्यूटर नॉलेज जो है उसका 20 नंबर का आपका रहेगा। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो कि नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे 1/4 की है, इन्होंने पहले से ही बता रखा है कि भाई एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1/4 नंबर आपका सही वाले में से कटेगा, ठीक है। अब आगे इसमें देखते हैं जो पेपर 2 है वो है सब्जेक्ट पेपर। सब्जेक्ट पेपर क्या है, कुछ पोस्ट के लिए है, फॉर स्पेसिफाइड पोस्ट, ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ पोस्ट जो जिनमें कि ये रिक्वायर है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, पेपर सेकंड जो रहेगा उसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं, 100 नंबर के रहते हैं, ठीक है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे बहुत ही सीनियर पोस्ट जो है, जैसे रजिस्ट्रार हो गया, ठीक है, सीनियर असिस्टेंट हो गया, इन सब के लिए एग्ज़ाम होते हैं, छोटी पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें फिर आ जाता है स्किल टेस्ट, जो स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें स्टेनोग्राफी स्पीड, एंड जो असिस्टेंट के लिए LDC UDC के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए टाइपिंग स्पीड, मतलब जिसमें जो रिक्वायर है उसका ये स्किल टेस्ट होगा, ये सभी के लिए नहीं होता है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ और एडिशनल है, वो है इंटरव्यू। तो जो भी ग्रुप A की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनका एक एडिशनल रहेगा इंटरव्यू, ठीक है, उसके बाद उनका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे जो भी है फाइनल मेरिट लिस्ट जो रहेगी वो 70-30 के रेशियो में आपकी यहाँ पे रहने वाली है, यानी कि 70 आपका मैटर करेगा रिटन का और 30 आपका मैटर करेगा इंटरव्यू का। और यहाँ पे इन्होंने साफ लिख दिया देयर इज़ नो इंटरव्यू फॉर ग्रुप B एंड ग्रुप C पोस्ट, यानी कि B और C वालों के लिए कोई नहीं, सिर्फ ग्रुप A से जो अप्लाई कर रहे हैं ना, सिर्फ उनके लिए इंटरव्यू यहाँ पे रहने वाला है। चलिए यहाँ पे इन्होंने मार्क्स दे रखे हैं कि 40% मिनिमम आपको, जो जनरल और EWS के कैंडिडेट्स हैं उन्हें मिनिमम 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे पास होने के लिए, और जो OBC SC ST PWD जो भी जितने भी हैं उन सबको 35% में वो पास हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे इसमें देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई।
जो मैंने अभी बात की थी आपको कि अप्लाई गाइड भी आपको पूरा मिलेगा यहाँ पे कि ऑनलाइन होगा सबसे पहली चीज़, एप्लीकेशन इसके ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। चलिए इसमें आगे देखते हैं, इन्होंने स्टेप वाइज डिफाइन कर रखा है। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि विजिट द ऑफिशियल JNU रिक्रूटमेंट पोर्टल। तो जो ऑफिशियल पोर्टल है JNU की रिक्रूटमेंट का, उसको क्लिक करना है, विजिट करना है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है आपको। पहले तो यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करके अकाउंट बना लेना है। थर्ड स्टेप में उन्होंने दिया है लॉगिन करना है और जो भी एप्लीकेशन डिटेल्स हैं वो सारी की सारी फिल करनी है, जैसे पर्सनल, एजुकेशनल या जहाँ भी एक्सपीरियंस रिक्वायर है वहाँ के एक्सपीरियंस डिटेल। फोर्थ यहाँ पे उन्होंने दिया है कि अपलोड योर फोटो, सिग्नेचर एंड रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, जो भी रिक्वायरमेंट है अपलोडेशन की वो अपलोड करनी है। फिफ्थ यहाँ पे दे रखा है पे द एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन, ठीक है। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग चार्ज रहता है, वो मैं आपको अभी बताऊँगा आगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी फ़ीस आपको देनी है। फिर यहाँ पे लिखा है सिक्स्थ स्टेप में रीचेक एवरी डिटेल केयरफुली, ठीक है। तो आपको अपने फॉर्म को वेरीफाई करना है, उसके बाद सबमिट करना है, ठीक है। सेवन्थ में उन्होंने दे रखा है कि टेक अ फाइनल सबमिटेड प्रिंट आउट, ठीक है। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने जो अप्लाई किया एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट आपको ले लेना है। तो इसमें आगे जो डिटेल उन्होंने दी रखी है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, JNU नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट जो हो रहा है एज़ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऑलरेडी हो चुका है एप्लीकेशन स्टार्ट, ठीक है। तो लास्ट डेट टू अप्लाई की जो है वो है 27 जुलाई, इसका आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। और यहाँ पे इन्होंने देखिए OBC का जो नॉन क्रीमी लेयर वाले जो लोग हैं उनका जो सर्टिफिकेट वैलिड जो है वो 1 अप्रैल के पहले नहीं होना चाहिए, 1 अप्रैल या उसके बाद बना होना चाहिए, सिर्फ वही सर्टिफिकेट यहाँ पे आपका वैलिड रहने वाला है। चलिए आगे इसमें देखते हैं जो एप्लीकेशन फ़ीस है, ठीक है। इस फॉर्म के रिगार्डिंग जो भी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, तो ग्रुप ए के लिए जितने भी अनरिजर्व्ड EWS और OBC अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 1500 रुपये फ़ीस है। और ग्रुप ए के लिए जो SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 1000 फ़ीस है। ग्रुप बी एंड सी के लिए अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी फ़ीस 1000 है। और जो ग्रुप बी एंड सी के लिए SC ST और वुमेन अप्लाई कर रही हैं उनके लिए फ़ीस मात्र 600 रुपये है। और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, यानी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है उनके लिए। अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन है, सैलरी इसकी बहुत बढ़िया है। सबसे अच्छी बात यह है आपको फुल टाइम लाइफ टाइम इसमें डेली पोस्टिंग आपकी रहने वाली है, कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं होना आपका। बहुत ही बेहतरीन जॉब है। इसका मैंने आपको बताया था कि जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से विजिट करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, न्यू क्रिएटर हूँ, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी तरफ से ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।